जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी और वक्त हो गया है हमारे शो किसका बंगाल का। और इस शो में हम बात करेंगे किस तरीके से बंगाल कर रहा है तैयारी छठे चरण के चुनाव के लिए। नमस्कार। बंगाल के इस नक्शे में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर ये वो 3 जिले हैं जहां आखिर के 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे, यानी 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होगा। साथ ही साथ यही वो 3 जिले हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 50% से ज्यादा है, यानी मुस्लिम मतदाता गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर की कई सीटों पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है, लेकिन पिछले कई चुनावों में टीएमसी ने भी अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत बनाई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और टीएमसी के बीच बढ़ जाएगा? क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा था। 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री मालदा और मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली भी करेंगे। इन रैलियों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की खास नजर है। राजनीतिक जानकार ऐसा दावा करते हैं कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं करते। ऐसे में आज जी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे ने मुस्लिम महिलाओं से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि बीजेपी के लिए वो क्या सोचती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि मुस्लिमों के लिए एक ऐसी संस्था है जो उनके लिए तमाम चीज़ें तय करती हैं, तमाम चीज़ों पर उन्हें सलाह देती है, उनके लिए नियम कायदे जो अपना एक हिसाब से बनाया जाता है उसको फॉलो किया जाता है। क्या मुद्दे हैं आमतौर पे मुस्लिम महिलाओं के, और आप जैसी जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, समाज के लिए क्या होना चाहिए? क्या सबसे प्रमुख मुद्दा है इस बंगाल के चुनाव में? बंगाल के चुनाव में सबसे पहला मुद्दा ये है, हम लोग यहाँ चाहते हैं कि ममता दीदी हम लोग के इसमें रहें। ममता दीदी हम लोग के सपोर्ट में रहें और उनको यहाँ आना चाहिए बंगाल के इससे। यही हमारा सबसे पहला ये है। मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा? देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद एक ही काम बहुत अच्छा हुआ, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ गया। वो इस काम में डेवलपमेंट की तो कोई बातें होती नहीं है, लेकिन वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास उनका नारा है। देखिए, सबका साथ सबका विकास, आप खुद ही बताइए। आप गुजरात से अगर आते होंगे तो आप वहाँ क्या विकास हुआ? आप अगर यूपी चले जाएंगे, यूपी में क्या विकास हुआ? एजुकेशन सिस्टम एकदम खराब हो गया है। तो औरतों का जो मुद्दा है, सफाई, साफ सफाई जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। तो ये इन सब मुद्दों से अगर बात करें तो कुछ भी काम नहीं हुआ। और बात हो गई है हिंदू जो कि एक अखंड भारत हम कहते थे, जहाँ एक यूनिटी की बात आती थी, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो इस तरह से अगर विकास करेंगे तो विकास कहाँ से होगा? ये तो बंटवारा कर रहे हैं ये। ममता दीदी का काम कैसा रहा बंगाल में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी का काम कैसा रहा? क्या सोचती हैं आप? इस सवाल पे कोई भी हंसेगा। हाँ जी, क्यों? इसका हंसने का कारण क्या है? देखिए, काम वो कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, किया है उन्होंने, ये अलग बात है कि अब उससे किसी को समस्या हो जाती है, वो अलग बात है। अच्छा, किया है हाँ। लेकिन समस्या हो जाती है, वो अलग बात है। मतलब थोड़ा समझाइए ना। जैसे कि उन्होंने नोटबंदी की, अचानक से की। अगर उस चीज़ को वो ऑर्गेनाइज्ड वे में करते तो शायद जो बाकी जो लोग हैं उनको परेशानी नहीं होती। किया, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, एनआरसी एंड ऑल, वो लोग जो करना चाह रहे हैं उसको भी अगर वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में करते तो अगर उससे कुछ फ़ायदा है वो चीज़ दिखा के करते तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन उससे अगर कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आ रहे हैं तो वो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं उस चीज़ को। महिलाओं का ये वो ग्रुप था जो साफ साफ अपनी बात रख रहा था। लेकिन हमने कुछ और महिलाओं से बात की। जब उनसे बीजेपी के बारे में पूछा तो जवाब हैरान करने वाले थे। वो बीजेपी के समर्थन में थी। पश्चिम बंगाल में लगभग 30% मुस्लिम मतदाता हैं। नेताओं को ये वोट बैंक के तौर पर दिखते हैं, लेकिन इन मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके लिए कितना विकास हुआ, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या काम हुए, मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, आज हम यही सब कुछ जानेंगे इन लोगों से बात करके। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, जुबैदा खातून। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के इस चुनाव में? मुस्लिम महिलाएं क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी आए और अच्छा काम हो, बच्चों को नौकरी मिले। किसी को कुछ काम करने का ही नहीं है,
पढ़ लिख के लड़का घर में बैठा हुआ है लोग। क्यों ममता दीदी ने आप लोगों के लिए क्या 10 साल में ममता दीदी जब अपने वर्कर की नहीं हुई तो आम जनता का क्या होंगी? वो तो हम लोग को वोट बैंक समझती है। नहीं तो परिवर्तन में क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ हम लोग को 10 साल में? कुछ भी नहीं हुआ। आज भी जितने यहाँ के बच्चे हैं जो बंगला मुसलमान हैं और जो हैं सब जाते चेन्नई हैदराबाद काम के लिए। कोई तो यहाँ कलकत्ता में हम लोग को क्या मिला? नहीं, 3 तलाक कानून के बारे में आप लोगों की राय क्या है? मोदी जी सही किए, अच्छा काम किए कि 3 तलाक को खत्म किए, बहुत अच्छा किए। हम लोग उससे बहुत खुश हैं। दीदी क्या है मतलब असल समस्या क्या आप लोगों के सामने आती है? क्या फेस करते हैं आप लोग अपने जीवन में? देखिए, हम लोग को रोजगार चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए। हाँ। और कोई कारखाना होना चाहिए जिसमें गरीब मजदूर जाकर काम करे, और मोदी सरकार को गरीब का ही हेल्प करना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि मुस्लिम मतदाता बंगाल में कितने असरदार हैं, ये समझने के लिए ये आंकड़े देखना होगा। बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट है, जिनमें 46 सीटों पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। ये मालदा और मुर्शिदाबाद का इलाका है। यहाँ उर्दू बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जबकि 16 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। 33 सीटें ऐसी हैं जहां 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं और 50 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 20 से 30% हैं। यानी कुल मिलाकर 145 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। पश्चिम बंगाल के चुनावी मैदान में मुस्लिम वोट बैंक के कई दावेदार हैं। तृणमूल कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा कई नए दावेदार भी मैदान में आए हैं, वो चाहे फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी हों या असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम मुसलमानों की समस्याओं का समाधान क्या ये दावेदार कभी कर पाएंगे? विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलकाता।